नमस्ते फ्रेंड्स। आपने लास्ट वीक मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने जो 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में, उसमें मैनिफेस्टेशन की बातें करी थी। एंड 2 चीज़ें और मैंने बताई थी कि एक बिलीफ सिस्टम होता है और एक ग्रैटिट्यूड। आज बात करूँगा आपसे उस बिलीफ सिस्टम की और किस तरह आपका बिलीफ सिस्टम ही आपके फ्यूचर को डिक्टेट करता है। आपने काली बिल्ली को सड़क पार करते देखा होगा और एक थॉट दिमाग में आया होगा, काली बिल्ली गई है, रुक जाऊं जब तक कोई और आगे ना आ जाए, मैं क्रॉस नहीं करूं। हम वेट करते रहते हैं, फिर कोई साइकिल वाला आता है, कोई पैदल आता है जिसको नहीं पता कि काली बिल्ली क्रॉस कर गई है, वो पहले आता है, फिर हम जाते हैं गुड लक के लिए। उस बेचारे का क्या होता है जो पैदल जाता है या साइकिल से क्रॉस करता है या अनजाने में गाड़ी क्रॉस कर देता है काली बिल्ली वाले रास्ते पे? तो इफ़ेक्टिवली आपने अपना बैड लक उसको दे दिया। हाउ सेल्फिश। और हम खुशी खुशी बच के निकल गए। क्या आपने सोचा है कि जब काली बिल्ली रास्ता पार करती है तो वो क्या कर रही होती है? वो एक्चुअली सिर्फ रास्ता ही पार कर रही होती है, वो इसके अलावा बेचारी कुछ नहीं कर रही। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आपकी तकदीर में, आपके फॉर्चून में, अनलेस आप उसको खाना खिलाएं। लेकिन आपका बिलीफ क्या कहता है? क्योंकि आपको बचपन से सिखाया गया है। आपकी वाइफ बोलेगी, आपकी मदर बोलेगी, आपके बड़े भाई बोलेंगे, अरे काली बिल्ली बच के रहो। ये आपका बिलीफ है कि इस बिल्ली से मेरा फ्यूचर डिसाइड होगा। आप अपना फ्यूचर खुद तो डिसाइड कर नहीं पा रहे, वो बेचारी बिल्ली क्या डिसाइड करेगी? एक ऑब्जर्वेशन और बताता हूँ। आज मैं अभी मार्केट से वापस आ रहा था तो थोड़ी सी गाड़ी एक जगह धीरे हुई। राइट साइड पे डिफेंस कॉलोनी की जो रोड है, अगर राइट साइड पे आप कभी देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ा एक शराब की दुकान है दिल्ली गवर्नमेंट की। तो वहाँ पे एक है थोड़ी सोफिस्टिकेटेड वाली, जहाँ पे अच्छे वाले ब्रांड्स मिलते हैं, और एक है जो वो पौवा वगैरह जो ब्रांड्स होते हैं। सो वहाँ पे करीब 50 लोग एक जरा से काउंटर पे खड़े हैं। अब कोरोना कहाँ गया ऐसे में? क्योंकि वो बिलीफ है कि वहाँ से हम सस्ती वाली दारू खरीदेंगे तो कोरोना बच जाएगा। ये बिलीफ है आपका कि मुझे वहाँ जाऊँगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं किसी और से मिला तो मुझे ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अनजाना आदमी है, उसको कोरोना थोड़ी हो सकता है। वो भी तो मेरी तरह शराब ही खरीद रहा है, कैसे कोरोना हो सकता है? ये आपका बिलीफ। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट, वहाँ पे मैंने जो लोग खड़े थे वो देखा कि वो मोस्टली डे वेजर्स थे या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करते हैं दिन में। हम लोग पूरा दिन काम करके, वो लोग पूरा दिन काम करके 50 रुपये, 75 रुपये या 100 रुपये उस दिन वो उसकी शराब खरीद रहे हैं, चाहे बियर खरीद रहे हैं, चाहे जो भी खरीद रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि सिर्फ वो आज ही खरीद रहे थे? वो महीने के हर रोज़ खरीदते हैं। इसका मतलब महीने के 3,000 रुपये, कम से कम 3 से 5,000 मान लेते हैं, 4,000 मीन ले लेते हैं, साल के 48,000, 50,000 ले लेते हैं। आप सोचिए एक गरीब आदमी के लिए 50,000 रुपये कितने होते हैं? लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम आपको ये बिलीव नहीं करने देता कि मैं पैसे बचा के एक बिज़नेस कर सकता हूँ। वो आदमी दिल से, माइंड से हमेशा गरीब ही रहेगा, क्योंकि वो गरीबी उसका बिलीफ सिस्टम है कि मैं 500 रुपये या 300 या 400 रुपये कमाता हूँ, 100 रुपये तो मेरी शराब में चला जाता है, मेरे पास बचते 300 हैं, बाकी घर जाके बीवी झगड़ती है कि पैसे नहीं हैं हमारे पास, हम गरीबी में कब तक रहेंगे, बच्चों की फ़ीस, कपड़े, फलाना ढिमकाना। और आप झगड़ा करते हैं, शराब मैं इसलिए पीता हूँ क्योंकि बीवी झगड़ती है। बिलीफ सिस्टम। वही आप पैसे को थोड़ा थोड़ा, तिनका तिनका बचा के एक छोटा सा बिजनेस करते या इन्वेस्टमेंट करते, या पैसे को बचा के अपने फैमिली पे पूरा स्पेंड करते, महीने के एंड में 3,000 रुपये की उनको मस्ती करा देते, छोटी सी शॉपिंग कराते, तो आपकी फैमिली आपको इतनी अफेक्शन देती कि मेरे पापा या मेरे हस्बैंड पूरे दिन काम करके महीने के एंड में हमें घुमाते हैं, हमें फिराते हैं। बच्चे कभी भूलते नहीं वो बात को। लेकिन आप शराब पीते हैं, मार पिटाई करते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम कि आप अमीर हो नहीं सकते। जब मैंने कार्डियक सर्जरी ली थी, उसके बाद जब मैंने प्लास्टिक सर्जरी ली थी, तो कौन सा बिलीफ सिस्टम आया था मेरे पास कि मैं तो हार्ट सर्जन हूँ, मैं कैसे करूँ? क्या आप जानते हैं कि उस टाइम पे मैं सब काम छोड़ के बिना इनकम के घर पे बैठा था 3-4 महीने, और मेरी वाइफ 40,000 रुपीज़ अ मंथ कमा रही थी।
क्या हुआ मेरे बिलीफ सिस्टम को कि मेरे वाइफ मुझसे ज़्यादा कमाती। 3 साल तक मेरी सैलरी 10,000 रुपीज़ अ मंथ थी और वो 35 से 45 के आसपास थी। हम लोग बहुत घूमे, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो शुरू के वो 2 साल हम घूमे इंडिया में, 1-2 ट्रिप्स बाहर के भी लगे, इतना तो हम आज तक नहीं घूमे। किसकी कमाई पे? मेरी वाइफ की कमाई पे। मेरे पास तो पैसे नहीं होते थे, 10,000 रुपये उतने 4,000 5,000 का तो पेट्रोल लग जाता था। बिलीफ सिस्टम। मैं परेशान होकर बैठ जाता, हाय मेरी तो वाइफ मुझसे ज़्यादा कमा रही है, डिप्रेशन, झगड़ा। लेकिन आप अपने बिलीफ सिस्टम को ऑल्टर करेंगे तो आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। जब मैंने प्लास्टिक सर्जरी उठाई, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या था? कैसे करूँगा? लेकिन ये था, कर लूँगा। जब मेरा बिज़नेस 3 साल पहले बिल्कुल डाउन हो गया, मेरी क्लिनिक बहुत बुरे हालत में थी, बिज़नेस बिल्कुल, मतलब सर्जरीज़, महीने की 2 सर्जरी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मैंने, मतलब मेरी ही गलती थी, मैंने बिज़नेस सारा छोड़ छाड़ के एक इंस्टीट्यूशन के लिए मैं करता था, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट थी, उसके लिए सर्जरीज़ करता था, तो मैंने अपना काम इग्नोर किया। बताऊँगा उसकी स्टोरी भी किसी और दिन बताऊँगा। बट जब हम लोग क्रैश करने लगे, डिप्रेशन हुआ, ये क्या हो गया? लेकिन बिलीफ था, घर का सपोर्ट था, बिलीफ था कि काबिलियत है, कुछ भी कर लेंगे। मेहनत करी, कुछ चेंजेस करे, बहुत कुछ चेंजेस करे और अपने बिलीफ सिस्टम को बदला कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आज भी झगड़े होते हैं घर में, ऐसा नहीं कि झगड़े नहीं होते, आज सुबह भी हुआ, लेकिन दोनों का हमारा बिलीफ है कि हम लोग बहुत बड़ी चीज़ें करने के लिए बने हैं। आप जब सुबह उठते हैं, आप अपने डेली काम के अलावा कुछ नहीं सोचते, क्योंकि आपका बिलीफ है कि आप कुछ नहीं करते, कर सकते। आपका बिलीफ है कि जब आपकी वाइफ आपको कुछ अच्छा खाने को दे रही हैं अपनी तरफ से, तो आपको लगता है कि वो डोमिनेट कर रही हैं आपको। इसको चेंज कीजिए, थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए। जब तक वो बिलीफ आप अपने पुराने टिका के रखेंगे, आप नया नहीं सोच पाएंगे। एक बार सोचिए, अगर आपके किसी के साथ रिलेशन ख़राब है, थोड़ा पीछे जाइए अपनी लाइफ में, पीछे चलते जाइए थोड़ा सा। वो दिन सोचिए जब आपके रिलेशन अच्छे थे उनके साथ, फिर कुछ हुआ होगा, फिर आपने अपने दिमाग में बिलीफ बना लिया कि ये ऐसा है या ये ऐसी है, उसके बाद वो रिलेशन ख़त्म हो गए। कैसा लगेगा अगर आप वही पीछे चले जाएं और वही पुराना टाइम फिर से काटना शुरू कर दें? यकीन मानिए, उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे तो दुनिया के 75 से 80% डिवोर्सेस ख़त्म हो जाएंगे, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, बंटवारे ख़त्म हो जाएंगे, बिजनेसेस बच जाएंगे। हमारा बिलीफ है कि वो हमारी बुराई करता है, हमारे अगेंस्ट है, वो आदमी फ्रॉड है। क्या आप जानते हैं कि वो भी यही सोचता है? किसका बिलीफ सिस्टम बड़ा है, आपका या उसका? ज़िंदगी मेरी जान, अकेले कोई नहीं जी सकता और ज़िंदगी में प्रोग्रेस आप नहीं कर सकते अगर आप अंदर से अपने बिलीव्स को नहीं तोड़ेंगे और एक नई सोच से रोज़ सुबह एक नया फ्यूचर क्रिएट नहीं करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। कुछ ही दिनों में ग्रैटिट्यूड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जो मैनिफेस्टेशन जितना ही पावरफुल है। आई एम होपफुल कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डायरी बनाइएगा, लिखिए, हर सुबह उठते ही अपने ड्रीम्स को बच्चों की तरह छोड़ दीजिए, जो दिख रहा है सामने लिख दीजिए। ऐसा जादू हो जाएगा मेरे दोस्त कि आप हैरान हो जाएंगे। करके तो देखिए, एक बार करके देखिए। मेरे कहने पे आपने इतना भरोसा किया, आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, करके तो देखिए, जादू ना हो जाए। ट्राई कीजिए।